नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आज की रिवीजन क्लास नंबर 10 है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं और रिवीजन करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में शेयर मार्केट को। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में नया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शेयर मार्केट में अगर आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझते हैं तो आपके पास पैसा होते हुए भी आप कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड किसको कहते हैं और कैसे हमें पैसा बनाना चाहिए और कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या है। मान लो आपके पास 10,000 रुपये है जो आप मार्केट में लेकर आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और कोई एक स्टॉक का कीमत है 500 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर SBI का जो बैंक का कीमत है, SBI बैंक, उसका 500 रुपये का एक शेयर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका 1%, 2% क्या होगा। दिन भर में मार्केट जो होता है कितना परसेंट मूव कर सकता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो 500 रुपये का शेयर होते हैं मुश्किल से एक दिन में कितना परसेंट तक मूव कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो 1%, 2% या दिन भर में ऐसा कभी कभार होता है कि 3% जाता है, लेकिन 1% या 2% ही होता है ये 500 रुपये का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1% कितना होगा, यानी कि 5 रुपये। 2% कितना होगा 500 रुपये का, 10 रुपये तक मूव कर सकता है। ये संभावना होता है। ये 100% होता है क्या शेयर मार्केट में? हमने सीखा था कि 100% शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे कि 500 का 1% कितना होता है, 5 रुपये हुआ। 500 का 2% कितना होता है, 10 रुपये हुआ। 500 का 3% क्या होता है, 15 रुपये। ठीक है, अब अगर इसको निकालना अगर जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले देखेंगे कि जो 500 रुपये इधर से अगर राइट हैंड को लेके 2 डिजिट को ऑफ कर देते हैं यानी राइट साइड से, तो बचा हमारे पास 5। तो ठीक है, तो 5 का 1% 5 हो गया। 5 का 2% यानी कि 5 × 2, 10। ठीक है, 500 का 3% यानी कि 5 × 3 कितना हो गया, 15। बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, ट्रिक। 500 का 1% निकालना हो तो दाहिने हाथ को लेना है और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। जितना बच जाता है वो परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर हमें 600 का 1% निकालना पड़ेगा तो कितना होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। 6 होगा। अगर 777 का 1% निकालना पड़ेगा तो कितना हो सकता है? ईजी है, बिल्कुल 7 होगा। ठीक है, अगर 2000 का निकालना पड़े तो कितना होगा 1%? सोच रहे होगा ना कि कितना बड़ा मतलब डिजिट है, अब क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होगा यार, 20 रुपये होगा। ठीक है, कि हमने सीखा है कि राइट हैंड को लेकर राइट साइड से 2 डिजिट को ऑफ कर देना, जो बाकी बचता है वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ये सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में ये फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मतलब ट्रेड लेने के टाइम, ट्रेड लेने से पहले, ताकि आपका पैसा जो है ज़्यादा लॉस ना हो। और लॉस क्यों नहीं होता है ये भी हम सीखेंगे कि हमें अगर मनी मैनेजमेंट आता है तो लॉस करने से भी हम बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 500 का 1% कितना हो गया फिर, 5। 500 का 2% 10। 500 का 3% यानी कि 15। और 500 का 4% कितना होगा, 25, 20। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फिर देखेंगे मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। कितने शेयर लेंगे? तो हमने देखा था कि 500 रुपये का जो शेयर है, हम मार्केट में कितना लेके आए थे, 10,000 रुपये। ठीक है, एक ही जीरो इधर लगा देता हूँ। तो हमने अगर हम इस पैसे को
यानी कि जो 500 रुपये का शेयर है, SBI का शेयर अगर हम 10 खरीदते हैं तो हमारा पैसा कितना चला जाएगा, इसमें से 5,000 रुपये चला जाएगा। ये स्टॉक ट्रेडिंग है, ठीक है, SBI का। अगर 10 शेयर हैं और उस कैंडल, चलिए दिखाता हूँ मैं कैंडल, किसे कैंडल कहते हैं। अरे फोटो ही हट गया लग रहा है। मान लीजिए मार्केट है, ठीक है, और इस टाइप करके चल रही है। इसमें एक फ़ोटो था जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ब्रेकआउट होता है एक कैंडल से। तो एक कैंडल यानी कि SBI का ये क्या है, ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेड कर रहा है, चार्ट है SBI का, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है इसकी जो लंबाई है, मतलब ये कितनी बड़ी है, बस 2 रुपए की कैंडल है, ठीक है। यही मैं समझाने वाला हूँ कि ये जो कैंडल का जो प्राइस है यहाँ पर 2 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में देखना है इस वीडियो को तो आप हमारे चैनल में जाके स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो वो जो कैंडल की प्राइस है वो 2 रुपये है। तो 2 रुपये करके अगर 10 रुपये का मतलब 10 शेयर है, 2 रुपये करके अगर हमारा पहला दिन लॉस ही चला गया तो कितना होगा, 20 रुपये का लॉस चला गया, कोई बात नहीं। और 10 शेयर है और 2 रुपये का प्रॉफिट ही हो गया तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्या है, सपोज़ करिए, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास 500 का जो SBI का शेयर है वो अब हम क्वांटिटी को बढ़ाकर 20 रुपये का 20 शेयर खरीदते हैं, तो हमारा जो कैपिटल है 10,000 सारा ख़त्म हो जा रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें हम बाय कर रहे थे ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 20 रुपये का जो 20 शेयर है, अब उसके हिसाब से अगर 2 रुपये का लॉस होता है तो हमारे पास 40 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और 2 रुपये के हिसाब से 20 शेयर को प्रॉफिट होता है तो हमारे पास 40 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। टाटा मोटर्स जो है उसका कहीं जो शेयर का प्राइस है 2,000 रुपये है, तो 2,000 का 1% कितना हो जाएगा, 20 रुपये, या और 2% 40 रुपये। तो हमने अभी देखा है कि मार्केट कितना देर तक मूव कर सकता है, मतलब कितना लेवल तक ऊपर जा सकता है, 1% या 2%, और हार्डली होता है तो 3% जा सकता है। लेकिन अब हमें समझने वाली बात है कि 2,000 रुपये था है, अगर हम 5 शेयर खरीदते हैं तो हमारा 10,000 रुपये ख़त्म होता है, कैपिटल सारा कैपिटल इसमें लग जा रहा है। अब 5 × 10 करेंगे क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से हम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंडल भी कितने रुपए का है, 10 रुपये का। तो 5 × 10 करेंगे तो कितना हो गया, 50 रुपये लॉस किया। चलिए मान लिए 50 रुपये लॉस चला गया, बचा कितना, 5 × 20 करेंगे, प्रॉफिट का हिसाब से 20 देखेंगे तो फिर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यही है मनी मैनेजमेंट। ये मान लीजिए अगर लॉस भी गया तो 50 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अब 20 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो हमें कितना हो जाएगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। 100 को 20 को अगर 5 से इंटू करते हैं तो 100 ही होगा ना। तो मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट भी तो हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है, कितना लॉस होगा। हमने देखा अभी कि 20 रुपये का 20 × 30, मान लीजिए अगर हमारा लॉस भी हो रहा है, SBI का हमने 500 रुपये का देखा था शेयर, अगर 20 दिन 20 रुपये के हिसाब से हमारा 30 दिन का लॉस होता है, तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि स्टॉक मार्केट में 30 दिन नहीं होता है, मतलब 1 महीना नहीं होता है, जिसको हम, क्योंकि बीच में छुट्टी भी तो पड़ता है ना, तो हम इसको कहीं ना कहीं 1.5 महीना का क्लास को समझेंगे, ठीक है। अगर हम 1.5 महीना में 30 रुपये, क्या कहते हैं, 20 रुपये के हिसाब से 1.5 महीना में 20 रुपये के हिसाब से हम अगर लॉस भी करते हैं तो 30 दिन में कितना लॉस हो जाएगा, 600 रुपये। और रिलायंस नहीं, यहाँ पे होगा टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स में अगर 50 रुपये के हिसाब से हम 30 दिन का लॉस करते हैं तो हमारा कितना जाएगा, 1,500 रुपये। अब हम लेकर कितना आया था, 10,000, 10,000 में -600 करेंगे तो कितना बचा, 9,400 बचा। और इसमें अगर देखेंगे टाटा मोटर्स में
कि 10,000 का जो हमारा कैपिटल था उसमें हमारा कितना लॉस हो गया 30 दिन में 1,500 रुपये। तब भी तो हमारे पास 8500 बचे हुए हैं। आगे देखते हैं स्टॉक्स। अब समझ में आएगा कि स्टॉक में ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। आते ही आप लोग जो ऑप्शन में कूद जाते हैं तो वो क्यों नहीं कूदना चाहिए। स्टॉक में देखिए हमने 10,000 लेकर आया था, ठीक है, लेकर आए थे, 30 दिन ट्रेड किया, इसमें हमारा लॉस कितना हो गया 600 रुपये का हो गया। तो फिर भी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं करना है। आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए कैसे लॉस होता है। ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं 10,000 का हमारा कैपिटल है, 7 दिन अगर 500 के हिसाब से लॉस ही हो रहा है तो 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 3500 आपका 7 दिन में गायब हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 7 दिन में, ओनली 7 दिन में। जबकि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो 30 दिन में भी हमारे पास 600 का ही लॉस हो रहा है। आगे समझते हैं। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आए, आप सीखने के पर्पज़ से आए हैं ना, आप पहले सीखिए, उसके बाद तो ट्रेडिंग पूरा ज़िंदगी भर करना है, बिल्कुल करना है। और अगर नहीं सीखेंगे तो आपको लॉस पे लॉस होगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। और आप प्रॉफिट भी करेंगे लेकिन पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको माइंड मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये। आगे क्या है, एसएल और टारगेट। अभी हमने देखा था कि 20 रुपये का हम टारगेट ही समझते हैं और 20 रुपये का एसएल रखते हैं, ठीक है। तो या तो भगवान से कहना ये कहीं पर इधर होगा एसएल, ये होगा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आता है 10 रुपये आपको मिल रहे हैं यानी कि एसएल में, तो वो नहीं लेना है। मार्केट भगवान से कहना है कि अगर देना है तो मुझे टारगेट ही दो या फिर मेरा एसएल को हिट करके ले जाओ, ठीक है। नो ग्रीडी, मतलब लालच नहीं होना है, लालची नहीं बनना है कि थोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ऐसा करेंगे तो आप फिर सारा पैसा गंवा लेंगे, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर नो फेयर, डरना नहीं है। कई बार होगा कि आप जैसे ट्रेड लेंगे और एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, आप अंदर से कांपने लगेंगे, थर 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 कि अरे बाप रे अब क्या होने वाला है, अब मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप बैठेंगे ना मार्केट में, जब आपको मार्केट का सब कुछ समझ में आएगा, किस हिसाब से जाता है, कब अप ट्रेंड होगा, कब डाउन ट्रेंड आएगा, एक एक चीज़ जब समझ में आएगा तो डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। नो ओवर ट्रेडिंग, मतलब एक दिन में बस एक ही ट्रेड लेना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करो, लॉस हो रहा है तो लॉस को बुक करो और फिर आउट हो जाओ। बस एक दिन में एक ही ट्रेडिंग लेना है, ट्रेड लेना है आपको। ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो फिर आप जो आपका मनी मैनेजमेंट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, माइंड मैनेजमेंट भी। अगला क्या है, नो ओवर ट्रेडिंग, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही लॉस करते हैं तो हम और ट्रेडिंग करने लगते हैं ताकि हम उस लॉस कवर कर सकें, जो लॉस हुआ हमारा वो कवर कर सकें। ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, नो रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट के पीछे नहीं भागना है कभी भी, उससे बदला लेने का नहीं सोचना है कि हमारा पैसा ले गया तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो आपको नहीं दिखाना, क्योंकि मार्केट आप जैसे लोगों को कई बार देख चुका है। और छठा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नो हॉप ट्रेडिंग, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट आपके या हमारे कहने से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। इसीलिए हॉप ट्रेडिंग करना छोड़ दें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस आपका जब सेटअप बनता है, जब स्ट्रेटेजी बनता है, आपके लेवल में मार्केट आता है तो आप ट्रेडिंग लें, वरना फिर एक मगरमच्छ बनकर बैठे रहें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक रिवीजन क्लास है, तो हमारा जो कोर्स है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी रिवीजन क्लास है, बस 1 या 2 दिन में ये भी ख़त्म हो जाने वाली है। उसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, किसी भी चीज़ पर मेहनत करना है, बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज़ को हम स्टार्ट किए उसमें हम फोकस करना पड़ेगा, तभी तो हमें सफलता मिलेगी ना। आप कोई भी कोर्स करते हैं या फिर कोई भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो एक टाइम रहता है कि अब एग्ज़ाम होगा 1 साल के बाद, तो तब तक आप मेहनत करते हैं और एक ही चीज़ पे रहते हैं कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। तो बस सेम इसी टाइप में कोई भी चीज़ को उठा के देख लो आप, दुनिया में सब जगह आपका टाइम ही मांगता है, टाइम और मेहनत मांगता है। सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रेडिंग में क्या है।
कंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है पेशेंस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, कि जब तक हमें शेयर मार्केट अच्छे समझ में नहीं आएगा जब तक हम मार्केट से कहीं भागेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा लाएंगे और हम सीखेंगे पहले, चाहे जितना भी हमें टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तब तक हम सीखते रहेंगे। हमें ज़िंदगी भर सीखते रहना है और थोड़े थोड़े से करके प्रॉफिट निकालना शुरू करना है सीखने के बाद। अगला क्या है, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मतलब जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप से, अपने दिमाग से पूछिए कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में हो तो हम कहाँ ख़रीदना है, आपको पता ही होगा, आपने क्लास को पूरा देखा है, रिवीजन क्लास है। अब ट्रेंड में हो तो सपोर्ट पर ख़रीदना है, डाउन ट्रेंड में हो तो रेजिस्टेंस पर ख़रीदना है, साइडवेज में हो तो एरिया देखकर ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क पर। लेकिन जब साइडवेज हो तो ना ही ट्रेड करें तो ज़्यादा। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्टॉक में ट्रेडिंग करें, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। आपको ऑप्शन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप जैसे ही ऑप्शन करेंगे ना फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कोई चीज़ का। आगे क्या है, रेंज में मार्केट होगा तो सिर्फ रेंज का ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा, खुद से पूछो कि एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ है। वह कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, वह कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है, वह कोई ईएमए हो सकता है। ईएमए फिबोनाची लेवल से हो सकता है। अगला देखते हैं। तीसरा, खुद से क्या पूछना है, तीसरा खुद से पूछो कि एंट्री ट्रिगर क्या है। क्या कोई प्राइस रिजेक्शन हुआ है, क्या ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ है, क्या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, क्या कोई इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ा है, ठीक है। ये सब आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। चलिए आगे देखते हैं। जब भी एंट्री के बाद ट्रेड गलत हुआ तो हम एग्ज़िट कहाँ करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार हम ट्रेड लिए और मार्केट सब कुछ सेटअप वगैरह बनने के बाद भी मार्केट हमारे अपोजिट चला गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हमने अप के लिए ख़रीदा था वो डाउन जाने लगा, तो हमें एग्ज़िट कहाँ पर करना है, जहाँ आपका सेटअप इनवैलिड हो जाए वहाँ से 1 ATR ऊपर या नीचे एग्ज़िट और स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आगे क्या है, जब आप सही है तो एग्ज़िट कहाँ पर करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप सही हैं, अब आपको लग रहा है कि अब लालची नहीं बनना है, इतना पैसा मेरे लिए काफ़ी है, तो अब हम एग्ज़िट कहाँ पर करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अपने आप से पूछो कि स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं या फिर ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप से पूछो। यदि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर निकल जाएं। यदि ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो आप एसएल को ट्रायल कर लें, ठीक है। या फिर खुद से पूछो कि बायर और सेलर कहाँ आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये एक रिवीजन क्लास है स्टॉक मार्केट की, तो आपको रियल क्लास देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जाकर स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट करें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिगिनर्स, बिल्कुल एक क्लास से है, इजी क्लास, इजी मतलब आसान भाषा से पढ़ाया गया है। और भी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है क्योंकि आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं, इसका भी ध्यान हम ही लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को। आप अपना ध्यान रखें और अगला रिवीजन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।